Hello students, yesterday we have done photoelectric experiment and now today we are going to do the graphs of that photoelectric experiment. So there are basically 5 graphs that we will study. So starting with the first graph, so our topic is what? Dual nature of matter radiation, and the main topic which in the chapter we are studying what? Photoelectric experiment. On the behalf of what? That experiment we are doing the graphs. तो एक बार हम फिर से देखते हैं कल जो हमने डायग्राम बनाया था. हमने एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया था जिसके अंदर कोई गैस नहीं है, कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है, पूरी तरीके से वैक्यूम्ड है. यहाँ पर एक क्वार्ट्ज विंडो थी, उससे लाइट आके गिर रही थी प्लेट ए पे और बी पे कलेक्ट हो रही थी. ए को हम कहेंगे कैथोड और बी को हम क्या कहते हैं? एनोड. अब क्या सिचुएशन है, जब लाइट आके गिर रही है, हमने माना अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट आके गिर रही है. हमने सिचुएशन ले ली कि इस अल्ट्रावायलेट लाइट की इनिशियल कंडीशन में फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही कैसी हैं? कांस्टेंट. ध्यान रखिएगा, पहले केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, जब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं समझने के लिए, हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं. और इस पूरे सिंपल सिस्टम को स्टेप नंबर 1 हम स्टेप में समझेंगे. स्टेप नंबर 1 में एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं और जिसमें एक की लगी हुई है, एक अमीटर लगा हुआ है. तो एक सिंपली एक वायर है जिसमें की है और एमीटर लगा हुआ है जो दोनों टर्मिनल जुड़ा हुआ है. तो जब लाइट इसके ऊपर आके गिरेगी तो क्या होगा? मैंने सपोज करा जब यूवी लाइट इसके ऊपर आके गिरी तो यूवी लाइट का क्या कंडीशन है? इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वो ज़्यादा है. तो यूवी लाइट जब आके इसके ऊपर गिरेगी तो मैंने मान लिया 1000 इलेक्ट्रॉन निकले. कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 1000 इलेक्ट्रॉन निकले. उन 1000 इलेक्ट्रॉन में से हो सकता है 950, एक एग्जाम्पल के लिए, कि एनर्जी बहुत कम हो और 50 की एनर्जी क्या हो? बहुत ज़्यादा. हो सकता है ये 100 की हो सकता है 200 की हो. मैंने एक एग्जाम्पल लिया 50 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गए. ऐसे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स मान लिए? 50 इलेक्ट्रॉन्स निकले. कितने? 1000. तो बाकी 950 कहाँ गए? उनकी एनर्जी बहुत कम थी, कुछ यहाँ टकरा गए, कुछ आपस में कोलाइड कर गए, कुछ ऐसा सिस्टम हो गया. तो 50 इलेक्ट्रॉन्स के खातिर, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के 50 यहाँ पहुंचे, उसके खातिर सर्किट कंप्लीट हुआ और हमको एक करंट मिला और उस करंट को हम क्या कहते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक करंट. तो दिस इज फर्स्ट सिस्टम. क्या लिखा हुआ है? सपोज 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड व्हेन यूवी लाइट फॉल्स ऑन प्लेट ए, आउट ऑफ विच ओनली 50 कैन रीच एनोड प्लेट बी. सो अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट एंड इट इज कॉल्ड व्हाट? फोटोइलेक्ट्रिक करंट. फिर से समझ लीजिए, जब यूवी लाइट इस प्लेट ए के ऊपर गिरती है, जो लाइट का वर्क फंक्शन, इस लाइट की एनर्जी इस वर्क फंक्शन से, इस प्लेट ए के वर्क फंक्शन से ज्यादा है. तो हमने माना 1000 इलेक्ट्रॉन निकले, उनमें से 950 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम थी और 50 की क्या थी? बहुत ज्यादा थी. वो 50 की एनर्जी ज्यादा होने का कारण ये था कि वो बिल्कुल आउटर मोस्ट सरफेस पे थे. आप वीडियो से पहले वाले देखिए, आउटर मोस्ट सरफेस पे थे, बाकी अंदर से तो निकलने में एनर्जी उनकी खर्च हो गई. तो 950 गिर गए, इधर टकरा गए, आपस में कोलाइड कर गए और 50 एनोड पे, बी प्लेट पे पहुंच गए, जिसके खातिर सर्किट कंप्लीट हुआ और हमको मिला. तो अगर इतनी सी चीज का हम ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनेगा ग्राफ. ये हमने इस तरीके से बनाया. इस साइड हम एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल ले रहे हैं, पोटेंशियल, और कौन सा पोटेंशियल ले रहे हैं? एनोड टर्मिनल का और प्लेट बी का. और इस साइड हमने क्या देखा? करंट निकला, तो इसको हम क्या बना रहे हैं? करंट बना रहे हैं. तो देखिए अभी कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, इसका मतलब पोटेंशियल कितना है? 0. लेकिन फिर भी हमको क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है. तो हमने मान लिया ये करंट मिला क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हैं. तो आपका ये पॉइंट मिल गया. अभी इस पॉइंट के लिए करंट तो है लेकिन पोटेंशियल कितना है? 0. तो दिस इज फर्स्ट स्टेप. अब सेकंड नंबर स्टेप में क्या आता है? सेकंड स्टेप में नाउ अ बैटरी इज कनेक्टेड इन सच अ वे. हम एक बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि ए को हमने क्या कर दिया? अब यहाँ पर हम एक बैटरी लगा रहे हैं. प्लेट ए को नेगेटिव से कनेक्ट करा और बी को हमने किससे कनेक्ट करा? पॉजिटिव से. तो क्या हुआ, जब ये नेगेटिव से कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया. अब क्या होगा? अभी भी वही यूवी लाइट गिर रही है. तो यूवी लाइट से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, क्योंकि आपने ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज करी है और ना ही इंटेंसिटी. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन इज व्हाट? दिस. बट
अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, जो निकले 1000, पहले क्या हो रहे थे, कोई बैटरी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगी या पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फ्लो करेगी। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई जिसने क्या करा, एक फोर्स लगाया। इसने क्या करा, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगाया। पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को खींचेगा, और नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव को धक्का मारेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इस खातिर से अब 50 की जगह पर हो सकता है 100 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएं, हो सकता है 200 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएं। तो ये सिचुएशन बनना शुरू हुई। तो हमने क्या करा, हमने पोटेंशियल को आगे बढ़ाया। इस बैटरी की हमने वेरिएबल बैटरी लगाई, हमने पोटेंशियल बढ़ाया। तो देखा हमने इनिशियली जो पोटेंशियल लगाया, थोड़ा सा पोटेंशियल 0 से ज्यादा करा। हमने देखा प्लेट बी पे, ऑब्जर्वेशन प्लेट बी पे मतलब एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर क्या कर रहे हैं हम, पोटेंशियल वर्सेस प्लेट बी पे देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग या रीच्ड, ये देख रहे हैं। तो जब आपने पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाया, आपने देखा अब कितने जाने लगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स रीच करने लगे। आपने पोटेंशियल और बढ़ाया, अब कितने हो गए, फॉर एग्जांपल 400 हो गए, रैंडम वैल्यू बढ़ रही है। फिर आपने पोटेंशियल और बढ़ाया, आपने देखा कितने हो गए, 1000 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लगे। मतलब अब 1000 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने लगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने लगा। ठीक है, फिर आपने पोटेंशियल और बढ़ाया, एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि हम पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आपने देखा अभी भी 1000 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। आपने एक बार और कोशिश करी पोटेंशियल को बढ़ाने की, उससे भी ज्यादा करा, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 1000 जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में, आफ्टर दिस व्हाट इज गोइंग टू बी अकर, दिस इज व्हाट, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is what, reaching to plate B is what, same. If the number of electron reaching to plate B is what, same, so the value of current is also what, same. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। करंट को कौन फ्लो करा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ photons falling on this plate. If they are 1000 then 1000 is ejected or whatever the number. तो हम इस ग्राफ को बनाना चाहें, हमने वोल्टेज बढ़ाया, थोड़ा सा करंट बढ़ा, और बढ़ाया वोल्टेज, और करंट बढ़ गया, और बढ़ाया, और करंट बढ़ा, और उसके बाद में करंट कैसा हो गया, सैचुरेट हो गया। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना अभी तक, समझ में है, इधर बना। अब केस नंबर 3 मतलब सिचुएशन नंबर 3 देखते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, सिचुएशन सेकंड के लिए आपने एक बैटरी कनेक्ट करी जिससे एनोड पे नेगेटिव आ गया और कैथोड पे नेगेटिव आ गया और एनोड पे कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसके खातिर क्या सिचुएशन हो रही है, इसके खातिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ज्यादा, जिनकी एनर्जी कम थी वो भी पहुंचने लगे। तो आपने देखा थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाया, 100 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा और बढ़ाया 400, 1000, फिर एक टाइम ऐसा आया कि 1000 से ज्यादा बढ़ ही रहे, क्योंकि गिरी कितने रहे थे, 1000 गिर रहे थे। तो हमने ग्राफ प्लॉट करा, इस तरीके से ग्राफ आया। अब देखते हैं क्या करते हैं थर्ड कंडीशन में। नाउ हम थर्ड कंडीशन के लिए इस बैटरी को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। नाउ बैटरी इज रिवर्स। अब बैटरी रिवर्स हुई तो क्या सिचुएशन हो गया, अब उल्टी हो गई सिचुएशन। ये प्लेट प्लस, ये माइनस हो गई। मतलब अब ए जो अभी तक आपका पॉजिटिव था, ए जो अभी तक आपका क्या सिचुएशन में था, पॉजिटिव था, उसके खातिर क्या हो गया, नेगेटिव था, वो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, आपने बैटरी ए को पहले वाले में नेगेटिव से कनेक्ट करा था और बी को किससे करा था, पॉजिटिव से। अब सिचुएशन इसके खातिर क्या हो गया, ए प्लेट ए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, एंड प्लेट बी क्या हो गया, नेगेटिव। तो पहली बार में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। अब थर्ड में क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। अब आप मान लीजिए इनिशियल वोल्टेज कितना है, 0। ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं कि पोटेंशियल में देख रहे हैं, और आप दूसरा किस में देख रहे हैं, प्लेट
बी पे एनोड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच देख रहे हैं कितने पहुंच रहे हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल कितना था 0, कितने पहुंच रहे थे 50 इलेक्ट्रॉन्स। आपने पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ाया, अब कितने पहुंचने लगे 10। आपने पोटेंशियल थोड़ा और बढ़ाया, आपने देखा 0 मतलब नो। तो क्या हुआ, आपने पोटेंशियल बढ़ाया, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन का जाना नहीं पॉसिबल हो रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गिर रहे थे तो जो मैक्सिमम वाले थे वो तो पहुंचना चाह रहे थे जब सेल नहीं था। अब आपने एक बैटरी लगाई, वेरिएबल बैटरी, और उसका वोल्टेज बढ़ाया, तो इस पे क्या आ गया प्लस और इस पे क्या आ गया नेगेटिव माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया, अब ऐसा हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी, रोकेगी। तो इसके खातिर ये नेगेटिव इस पे रिपल्शन लगाएगा और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट, तो ये इसको वापस इधरी डायरेक्शन में रोक लेगा। तो जो 50 पहुंच रहे थे वो घट के कितने हो गए 10, और फिर फाइनली कितने हो गए 0। जिस पोटेंशियल पे ये होता है उसको कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अपने ग्राफ को कंटिन्यू करें। आपने रिवर्स वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाया, करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। आपने और बढ़ाया और कम हो गई, आपने और बढ़ाया, कितनी हो गई 0। तो ये आपका ग्राफ बन गया। इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, V0। कल आपने पढ़ा था V0 एंड दैट इज नोन एज व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या कहते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पोटेंशियल का नाम क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या कहा मैंने इसको, कहा मैंने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। और कुछ लोग इसको कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, और कुछ लोग कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो भाई साहब के बहुत सारे नाम थे, स्टॉपिंग, कट ऑफ, रिटार्डिंग। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन होगी, और वो डेफिनेशन होगी द मिनिमम पोटेंशियल। किसका मिनिमम पोटेंशियल, एनोड का। द मिनिमम नेगेटिव, ऐसे लिखिए, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, द मिनिमम नेगेटिव potential of anode at which current is 0, at which when number of ejection of electron is what 0, so current कितना हो जाएगा उस समय, करंट भी कितना हो जाएगा 0, at which current is what 0। तो ये चीज कहलाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर हमने देखा ये पोटेंशियल से हम एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा था जो ये चल रहे इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 12mv²। और हमने ऐसे लिखा था कल कि के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू हाउ मच, EV0। याद है आपको, कल हमने करा था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12mv मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, EV0। अगर ये 0 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये खूब यूज होती है इक्वेशन। तो ये हमारा पहला ग्राफ है। जब क्या है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट। अगर हम क्या करें इस ग्राफ में, इसी ग्राफ में अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो क्या होगा, और इसी ग्राफ में अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करें तो क्या होगा। लेकिन याद रखना है, जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, जब इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। और इस ग्राफ का शेप तो यही रहेगा, बट कुछ चेंजेस आएंगे, हम उसको समझते हैं। पीछे वाला ये सेम, कोई चेंजेस नहीं है। और ग्राफ में क्या चेंजेस आता है, इफ इंटेंसिटी चेंजेस, हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, कांस्टेंट। तो हम जानते हैं कि एज वी नो दैट इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, और उसके खातिर करंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बट काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है, सेम। ये कल हमने पूरा एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। तो सिंपल सी चीज है, इसका मतलब इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटॉन्स और करंट, ये तीनों चीजें कैसी हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो अगर मैं इसका सिंपल सा ग्राफ बनाना चाहूँ, कैसे ग्राफ, यहाँ पर मैं बना दूँ इंटेंसिटी और यहाँ पर मैं ले लूँ करंट, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ ये होता है। दूसरी चीज समझते हैं, पिछले वाले शेप वाले डायग्राम के साथ क्या होता है। मैंने यूवी कलर की लाइट ली, कैसी लाइट ली है, यूवी। तो ये भी यूवी है, ये भी है यूवी। मैंने 3 बल्ब लिए यूवी के, एक B1, एक B2 और एक B3। इंटेंसिटी चेंज करी। इंटेंसिटी का मतलब हमने कल क्या पढ़ा था कि हमने पावर को चेंज करा। क्या हमने चेंज करा, पावर। तो इस बल्ब का पावर ले लिया हमने 40, इसका ले लिया हमने 80, और इसका हमने कितना ले लिया, 120। अब जरा देखिए, जब हमने 40 सारी चीजें ली
तो हमने सपोज करा जब 40 वाट का बल्ब लिया तो इसके खातिर 5 इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन हो रहा है, 80 के खातिर कितना इंजेक्शन हो रहा है 10, और इसके खातिर कितना हो रहा है 15। ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 40 खातिर 5, इसके खातिर 10, इसके खातिर व्हाट 15। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कम करंट होगा, 10 होंगे तो उससे ज्यादा होगा, और 15 होगा तो उससे ज्यादा होगा। लेकिन सबकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम। और अभी आपने पढ़ा अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है EV0, और इसको इससे डिवाइड कर दें तो अभी भी ये V0 ये कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट से डिवाइड करा तो ये भी कैसा निकल के आ गया, कांस्टेंट। मतलब इन तीनों बल्ब से जो लाइट गिर रही है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को तो नहीं चेंज कर पा रही है, लेकिन किसको चेंज कर रही है, करंट को चेंज कर रही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पर हम क्या बना रहे थे, पोटेंशियल, ठीक है, किसका बना रहे थे, पोटेंशियल एनोड का। और यहां पर हम क्या बना रहे थे, करंट बना रहे थे। तो देखें तीनों का ही क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। तो इनिशियली इसका 5 था, इसका 10 था, और इसका कितना था 15। तो लेकिन सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा है, दिस इज व्हाट V0 इज सेम। बट ये थोड़ी देर बाद में इस तरीके से सैचुरेट हो जाएगा, ये इस तरीके से सैचुरेट हो जाएगा, और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। डायरेक्टली नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, एंड देन ये भी थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज करके फिर बढ़ेगा। वो आप पीछे समझ चुके हैं ऐसा क्यों होता है पीछे वाले। तो ये हमने मान लिया बल्ब नंबर 1 था, ये बल्ब नंबर 2 था, और ये बल्ब नंबर 3 था। ये इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, और इसकी इंटेंसिटी इंटेंसिटी I3 है। तो क्या पाया गया, ये सब के सब इंटेंसिटी को डिनोट कर रहे हैं। किसको डिनोट कर रहे हैं, इंटेंसिटी को। कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ 1। तो ये पहला पाया गया तब जब हमने इंटेंसिटी को क्या कर दिया है, चेंज करा है, और फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उल्टा कर देंगे, हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, चेंज करेंगे, और इंटेंसिटी को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे होगा। फ्रीक्वेंसी चेंजेस बट इंटेंसिटी रिमेन्स व्हाट, सेम। तो हम जानते हैं अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। उसके खातिर क्या चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बट करंट कैसा रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी कैसा है, कांस्टेंट। रीजन क्या है, इंटेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट। इंटेंसिटी क्या होता है, फॉलिंग ऑफ नंबर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉलिंग ऑफ नंबर ऑफ व्हाट, फोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो हमने मान लिया 3 बल्ब, एक B1, एक B2 और एक B3। B1 फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब क्या है, कलर का चेंज करना। क्या चेंज करना, कलर का चेंज करना। तो पावर हमने कैसी रखी, इंटेंसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है कि पावर का चेंज करना। लेकिन पावर यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। इसका मतलब इंटेंसिटी कैसी है, सेम है, पावर सेम है। पहला हमने ब्लू ले लिया, दूसरा वायलेट ले लिया, और तीसरा क्या ले लिया, यूवी लाइट का ले लिया। हमने देखा कि यहाँ पर भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पर भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पर भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। मान लीजिए 50 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रीचिंग टू प्लेट बी। तो इसके खातिर क्या हुआ, यहां पर जो करंट आया और यहां पर जो करंट आया और यहां पर जो करंट आया, वो सबका सब कैसा हो गया, सेम हो गया। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, करंट तो सेम हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होने के खातिर क्या पाया गया कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, मान लीजिए इसकी एनर्जी E1 थी, इसकी एनर्जी E2 थी, और इसकी एनर्जी E3 थी। तो ये पाया गया कि E1, E2 एंड E3 में रिलेशन, दैट इज एनर्जी ऑफ E3 इज मैक्सिमम, E2 इज लेस, एंड E1 इज व्हाट, मिनिमम। तो एनर्जी चेंज होगी तो क्या होगा, तो सब में क्या पाया गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V02, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V03। तो सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल बल्ब नंबर किसका है, 3 का, फिर इसका है, फिर इसका। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो सभी का क्या चीज कांस्टेंट है, करंट कैसा है, सेम, लेकिन क्या अंतर है, पोटेंशियल। तो हमने यहां पर क्या बना लिया, पोटेंशियल बनाया इस साइड में,
ग्राफ तो सेम ही है। और यहाँ हम क्या बना रहे हैं, करंट। तो हम क्या देख रहे हैं, एक ग्राफ ऐसे करके चला और ये इस तरीके से कांस्टेंट हो गया, दूसरा ग्राफ इस तरह से चला और लेकिन सैचुरेशन करंट थोड़ी देर बाद इसका भी कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। और एक ग्राफ इस तरह से चला और देखा गया कि इसका सैचुरेशन करंट भी कैसा हो गया, सेम हो गया। तो ये 3 ग्राफ हमारे पास बने। ये हो गया V01, ये हो गया V02 और ये क्या हो गया, V03। तो देयर व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल्स आर डिफरेंट बट सैचुरेशन करंट, विच करंट, saturation current is what, same or constant. So this is what your graph number 3rd. Now graph बना रहे हैं, graph between stopping potential and what, frequency. तो बहुत ध्यान से देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए क्या इक्वेशन पढ़ी थी हमने, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। H nu naught is what, threshold frequency, this is the frequency and this is what, stopping potential. थोड़ा सा अगर हम चेंजेस करें इस इक्वेशन में, इस पूरी चीज को हम कहते थे वर्क फंक्शन। क्या कहते थे हम लोग, वर्क फंक्शन। और हम इसको किससे नोट करते थे, जनरली फाई नॉट से, या कुछ लोग W से करते थे, ठीक है, आपकी मर्जी किससे करिए। तो H न्यू ये हो गया फाई नॉट प्लस का ई वी नॉट, दिस इज व्हाट, ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको इधर ले आइए, तो एच न्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, ई वी नॉट। ई से डिवाइड कर दिए दोनों साइड इक्वेशंस को। हमने क्या करा है, डिवाइड बोथ साइड बाय व्हाट, ई। ये कट गया, एच अपॉन ई। ये देखिए फाई एक मेटल के लिए कैसा होता है, कांस्टेंट, और ई भी क्या है, कांस्टेंट। तो अगेन ये क्या निकल के आ गया, कांस्टेंट। यहां से ई कैंसिल हो गया, तो और ये h अपॉन ई अगेन एक कांस्टेंट है। तो आपको ग्राफ किस में चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो आपको ग्राफ चाहिए न्यू में और इसके बीच में। तो इसको मैं मान लूंगा y। इस क्वेश्चन को अगर स्टैंडर्ड तरीके से लिखूं थोड़ा साफ, तो ये देखिए एच न्यू माइनस का फाई नॉट इज इक्वल टू ई एंड दिस इज व्हाट, तो दिस इज व्हाट y, दिस इज व्हाट m, दिस इज व्हाट x एंड दिस इज व्हाट c, हियर व्हाट माइनस साइन। तो y is equal to mx plus c, y is equal to mx minus c. This is what? This is equation of straight line. ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ऐसी इक्वेशन हमेशा कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ बनता है। तब अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी सा ग्राफ बना। y पे क्या है, पोटेंशियल है, क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। और x पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर क्या है अपने पास में, फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं x पे। और ये ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन c इंटरसेप्ट 0 नहीं है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये जो पोर्शन निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, फाई नॉट अपॉन व्हाट, ई। तो अलग अलग मेटल के लिए, और ये जिस पॉइंट पे है इसको हम क्या कहेंगे, न्यू नॉट। ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये ग्राफ कैसा होगा, कहीं पर यहां बनेगा, कभी यहां बनेगा, कभी यहां बनेगा, लेकिन बनेगा कैसा, हर बार पैरेलल। अगर यहाँ ऐसे बन गया तो नेक्स्ट ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, क्योंकि हर मेटल का क्या चेंज होगा, फाई चेंज होगा। तो वर्क फंक्शन चेंज होने खातिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ये वैल्यू घटी बढ़ी तो देखिए, अगर घट गई तो ग्राफ ऐसे हो गया, बढ़ गई तो ऐसे हो गया, और बढ़ गई तो ऐसे हो गया, लेकिन बनेगा कैसा, स्ट्रेट लाइन। तो ये समझ में आया। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ, 5 or 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ विच यू हैव स्टडीड। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। I think, hope you all able to understand it. And one thing, how is the new look? If you like it, then comment on the comment box. Thank you. Stay home, stay safe.